उन साहब सारी चीजें छोड़ दें सर, ये जो इस्लामाबाद फेडरल कैपिटल छोटा सा शहर 24 किलोमीटर के बाद ये शहर खत्म हो जाता है। 23 तारीख को महकमा मौसमिया ने बताया हुआ था कि ये बारिश होगी, बाकायदा पूरा शेड्यूल बताया था कि ये हो सकता है, और ये भी बताया कि थोड़ी सी बारिश ज्यादा भी हो सकती है। और लेकिन जो आज सूरत हाल वहां पे, अब लोगों की गाड़ियां तबाह होगी, गाड़ियां बह रही हैं, दो लोग जो हैं उसके अंदर मारे गए। और ये आखिर ये फेलियर किसका है जी? किसका काम था ये? मैं दोनों पे अगर एक छोटा सा पॉइंट दे दूं इस पे जाने से पहले कि आपने एक पॉइंट दिया कि जी 6.5 लाख वोट के साथ 25 सीटें और 5 लाख के साथ 11 और 3.5 लाख 5 लाख के साथ 6 वोट। ठीक, अगर आप 2016 का कश्मीर का इलेक्शन का रिजल्ट देख लें तो 7,39,000 वोट नून लीग ने लिया था, 31 सीटें बैक की थी, और पीपल्स पार्टी के 3,40,000 वोट थे और सिर्फ 3 सीटें थी। सो आधे वोट काउंट पे 27-28 सीटें कम थी। सो ये कश्मीर के इलेक्शन में ऐसा होता है, खास तौर पे अगर आप रेफ्यूजीज की सीट कश्मीर वाले साइड पे पंजाब पाकिस्तान में जीत लें, सो ये तो कम से कम प्ली रिजेक्ट। नंबर 1। नंबर 2 सर, इस्लामाबाद में 300 उनका ख्याल ये इतने बड़े जलसे वोट कुछ नहीं निकला सर। ये क्राउड पुल करने से, लोगों के जलसों में आने से इलेक्शन ट्रांस से रिजल्ट नहीं होता। नहीं सर, उससे पहले इमरान खान साहब जब पुल करते थे ना तो यही कहते थे कि ये देखो लोग, ये समुद्र देखो। मैं अब उस हवाले से बात नहीं करना चाहता कि इन्होंने कौन सा कार्ड खेला, ये क्या चाह रहे थे। क्राउड पुलर एक अलग चीज होता है, इलेक्शन रिजल्ट एक अलग चीज है। इनको फोकस ही नहीं था, मैनिफेस्टो के बगैर इलेक्शन नहीं लड़ सकते। मोदी के खिलाफ स्टेटमेंट अगर आप नहीं देंगे तो आप इलेक्शन नहीं जीतना था। आपने पूरे मीडिया ने प्रेशर डाला और एक दफा मोदी के खिलाफ मैं तो कहता हूँ इस वक्त मरियम बीबी को छोड़े मुसद्दिक मलिक साहब भी शायद मोदी के खिलाफ स्टेटमेंट ना दें, बाकी तो बाकी सबकी जो है ना खामोशी, ये खामोशी ने इनका नुकसान उठा लिया। आज का मोदी के यार क्यों है? ये बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए, हमें मोदी के मुतल्लिक स्टेटमेंट देने की क्या ज़रूरत है? अगर वज़ीर आज़म पाकिस्तान ये कहें कि मोदी साहब इलेक्शन जीतेंगे तो कश्मीर का मसला हल करेंगे, आपको उनकी स्टेटमेंट याद है? विशफुल थिंकिंग है। चले पाक कर दें। उसके बाद आपको याद है वो गए थे मोदी साहब से मिलने, 2 घंटे बाहर इंतजार करते रहे, यहाँ से किसी जहाज पे गए थे दोस्तों को लेके, फिर इंतजार नहीं किया, सवाल का जवाब मिला जरूर था। सुन लीजिए चलिए, जो आपका जी चाहे वो डिसरिगार्ड कीजिएगा, मगर उसके बाद उन्होंने बयान दिया कि मोदी साहब बहुत अच्छे आदमी हैं। चलें, इस बात को भी छोड़ दीजिए। जब ये अमेरिका गए थे, मोदी के मुतल्लिक तो खैर क्या बात करें, अभी कुलभूषण यादव साहब के मुतल्लिक जो एक ऑर्डिनेंस आया है, हमारे भाई के सामने भी आएगा क्योंकि नेशनल असेंबली से तो पास हो चुका है, यहाँ पे बड़ी मुश्किल से कमेटी में भेजा है, जो इनफरादी तौर पे उनके नाम के साथ कानून बनाया जा रहा है। तो वो कौन से मुल्क और किसके रिप्रेजेंटेटिव हैं? चलिए उस बात को भी छोड़े देते हैं। अगर ये इंटरनेशनल आलमी अदालत ये बहुत मजबूरी है, हमारी मजबूरी। आपकी गवर्नमेंट होती तब भी आप यही करते जी, हो सकता है ये करते, मगर इस वक्त तो मेरे भाई कर रहे हैं ना। इस वजह से जब इतनी स्टेटमेंट्स आ रही हो मोदी की, मैंने आपको 3 4 5 गिनवा दी। इनका ख्याल ये कि क्योंकि आपने आजाद कश्मीर में खड़े होकर मोदी के खिलाफ स्टेटमेंट नहीं दी तो आप हार गए। अभी सुनिए मेरी बात। उसके अलावा आपने देखा कि मैंने कई प्रोग्राम्स पे कहा, आज दोबारा आपके प्रोग्राम पे कह देता हूं कि जब ये हम लोगों ने एक रेजोल्यूशन पास की जिसमें ये भी थी, हम भी थे और पीटीआई के भी हमारे दोस्त थे, तो हमें बंद कमरे में ले जाके स्पीकर साहब के कमरे में ये कहा गया कि इसमें से आर्टिकल 370 निकाल दो। चलें, उसको भी छोड़ दें। कहा वैसे ये स्पीकर साहब के कमरे में स्पीकर साहब ने मीडिएट की, हुकूमत ने बाकायदा रिप्रेजेंटेशन दी वहां पे। सेक्रेटरी फॉरेन अफेयर्स, किसने कहा? मैं आपको बता रहा हूं, सेक्रेटरी फॉरेन अफेयर्स भी थे, फॉरेन मिनिस्टर भी थे, ह्यूमन राइट्स की वजीर भी थी, तमाम लोग मौजूद थे। और इन्होंने कहा कि आप बाकी चीजें रखिए, आर्टिकल 370 निकाल दीजिए, इसको भी छोड़ दीजिए। जो वजीर खारजा ने अभी स्टेटमेंट दी कि 370 से क्या होता है, तो किससे होता है, तो चलिए छोड़ दीजिए, इस बात को भी छोड़ दें। मेरे भाई छोड़ दें इस बात को। मैंने आते ही मोदी का जिक्र नहीं किया, वहां पे सारी तकरीरें हम पे एलिगेशन ही है कि आपने सिर्फ बात की पहाड़ों के उस तरफ, पहाड़ों के इस तरफ, पहाड़ों के उस तरफ। आपने इमरान खान साहब के खिलाफ बात की। इमरान खान साहब देखिए, हमें ये बात बिल्कुल, हम ये समझते हैं कि जिस चीज को इन्होंने सालसी कहा था, जो वर्ल्ड कप ये जीत के आए थे, इनसे जरा पूछें वो क्या वर्ल्ड कप था जिसके बाद 370 गई? वो क्या वजह है कि 370 को ये रेजोल्यूशन से निकालना चाह रहे थे? क्या वजह है कि इनके मुंह से 370 का जिक्र नहीं चल रहा? तो भाई हमारे वैसे आपका इतना स्ट्रांग नैरेटिव है, लेकिन आजाद कश्मीर के शहरियों ने उसे बाय नहीं किया। मैंने तो आपको जैसे कहा है, मैंने आपको बड़ी स्पेसिफिक माफी चाहता हूं, मैंने आपको बड़ी स्पेसिफिक एग्जांपल्स दी हैं और आपके कैमरामैन ने, मेरे नहीं, आपके कैमरामैन ने कवर किए हैं तमाम जलसे। अब आपके जी में आए
हमेशा की तरह 8 बजे आपने देखा कि रिजल्ट्स भी रुके, जो फिर 11 बजे 12 बजे आए। अब आपके जी में आए तो मान लीजिए, और जी में ना आए तो मत मानिए। ठीक हो गया, ठीक। जिस तरह सर, तरह एक चीज, जिस तरह मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने इस सवाल को डॉज किया, मलिक साहब ने भी सवाल को डॉज कर दिया। मैंने कहा कि उन्होंने कंडेम नहीं किया तो आप कंडेम कर रहे हैं। नहीं, कंडेम नहीं किया। उन्होंने कहा हम तो नहीं करते, आप चाहते हैं कि हम मोदी मलिक साहब क्या फर्क पड़ता है? मतलब मैं 10 एब्सोल्युटली कंडेम। वो फाशिस्ट है, वो फाशिस्ट है। काश के मरियम बीबी की 20 जलसों सर, काश के जितनी मोहब्बत है कि यहां से जहाज लेके ऑन साहब आप उस बुचर को मिलने क्यों 20 जलसों में जो बाहर निकल के काश के उन 20 उन 20 जलसों में एक दफा मरियम बीबी यही कह देती, आपने जो कि इन्होंने कहा कि ये बुचर आएगा जब आपको मालूम है उसने मुसलमानों के साथ सबसे बड़ा मुश्किल काम पता है क्या सर, कि अपनी पार्टी को डिफेंड करना। जब हमने हमदुल्ला मोहिब की बात की थी ना कि उसने पाकिस्तान को क्या कहा, इनको नहीं मिलना चाहिए था, यकीन शाम को स्पोक्स पर्सन के पास अल्फाज नहीं थे। एक स्पोक्स पर्सन ने कहा हम एक नया नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं जो कि हुकूमत बिल्ड करना चाह रही। 20 इलेक्शंस में 20 जो जलसे किए उसमें एक स्टेटमेंट अभी प्रोग्राम पे मरियम बीबी की दिखा दें जिसमें मोदी का लफ्ज इस जबान से निकला हो, एक दफा निकला हो। इलेक्शन हो रहा है नहीं, ये नैरेटिव कश्मीर के लोग बहुत विजडम रखते हैं, उनको पता है कि कौन खिलवाड़ कर रहा है। मुसद्दिक साहब ने बात की इलेक्शन रोकने की, और जो ये तो एक हकीकत है कि हमारे अपने कासिम मजीद साहब, हमारे जो एक्स प्राइम मिनिस्टर थे, उनके बेटे का रिजल्ट रात को 2:30 बजे मिला, और वो भी तब मिला जब हम धरना दे के वहां वो लोग बैठे वहां पे। ये शहर के हल्के हैं हमारे जो देखिए, वो तो इलेक्शन कमीशन का फॉल्ट है। नहीं, इलेक्शन कमीशन बेचारा, मेरी बात सुने चौधरी साहब, कौन सा इलेक्शन कमीशन? जिस इलेक्शन कमीशन के पास इतना उसने जब ऑर्डर किया कि ये लोग कश्मीर बदर हो जाएं, वो ही हेलीकॉप्टर से उतर के आके और मैं कश्मीर कॉज के लिए इनकी हो सकता है बहुत अच्छी ये चाहते हो, बहुत अच्छी इनकी सोच हो, लेकिन उस सोच को रिफ्लेक्ट होना चाहिए ना। अगर आपने ये मनसब जो है, ये कलमदान जो है वजारत का कश्मीर का, वो किसको दिया हुआ है? किसको दिया हुआ है? अमीर अली गंडापुर साहब। तो इनकी पार्टी के नहीं, तो आप सोचिए ना, किसी को भी दिया जा सकता है। नहीं, आप दे दे, फिर आप तो किसी को भी दे दे। देखे कौन लोग था कश्मीर के जो कौन था वजीर थे, कौन थे? आप याद करें ना। नहीं, लेकिन देखिए जिस तरीके से वो कश्मीरियों की वहां पे इंसल्ट करते रहे हैं, और वो इन रिकॉर्ड है, कश्मीर के लोगों ने तो उनको रिजेक्ट किया सिर्फ एक वजीर की जो वजह से उन लोगों ने कसम खाई थी वहां पे कि ये वजीर। अच्छा, ये फरमाइए कि वैसे ये इस्लामाबाद के अंदर जो हुआ, वैसे इंतहाई अफसोसनाक है कि इसका मतलब ये हुआ कि इस्लामाबाद की प्लानिंग भी इतनी कमजोर है कि जब थोड़ी सी बारिश आती है तो हमारे पास कोई ऐसा बंदोबस्त नहीं है कि हम लोगों को रेस्क्यू कर सकें या लोगों को बता ही सकें कि आज आप अपने अपने बेसमेंट्स में ना सोएं, ये बारिश ज्यादा हो सकती है और आपके बेसमेंट्स खराब हो सकते हैं। प्लानिंग की कितना बड़ा फॉल्ट है, कितना बड़ा कमी है। खास करके मैं समझती हूं कि जो एनडीए में है हमारा, ये सिर्फ हम जो है बिल्डिंगें हैं, दफ्तर हैं सबके, और सब बड़े बड़े दफातर में बैठते हैं, लेकिन तैयारी जब आती है और जब इस तरह के वाकयात होते हैं तो वहां पे फिर कुछ भी नहीं होता। आपकी बात बिल्कुल बजा है कि ये सब कुछ हमें लोगों को वार्न करना चाहिए था। लोग तो बेचारे इनोसेंट लोग, मासूम लोग सो गए रात को, उनको क्या पता कि क्या होगा। कि पाकिस्तान का वाहिद शहर है जिसके बारे में कहा जाता था यहाँ पानी रुकता नहीं है। तो मेरी बात सुने ना, जाता है ये तो फिर भी इस्लामाबाद को साथ है, ये तो यहाँ पे उसने बर्बाद तो ये माशाल्लाह से ये तब्दीली है ना, ये जो मतलब यहाँ पे हो गया। आप सोचे एबटाबाद डूब गया था, ये तो चले फिर भी हम थोड़े नशेब में हैं, पहाड़ों के दामन में हैं। एबटाबाद जैसा शहर अभी रिसेंटली आपने देखा होगा, वो डूब गया। लेकिन ओन साहब, आपके पास एक सवाल छोड़, बड़ा सादा सवाल है सर, कि यही वाकया अगर सिंध के अंदर हुआ होता या कराची के होता हो तो आज आपके क्या व्यूज होते? छोटे ब्रेक के बाद दोबारा